अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यूजिंग कमांड्स। अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वीलैन की वो विदाउट यूजिंग कमांड है। अगर आप कमांड के साथ करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अगर आप विदाउट यूजिंग कमांड करना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्विच जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, स्विच, और इसके साथ कुछ पीसीज जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल पीसीज जो है वो ऐड कर लेंगे और फिर इनको वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप चाहें तो अपने पीसीज जो है वो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दो वी लैन क्रिएट करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने जो है वो 4 पीसीज जो है वो यूज़ किए हैं। तो अगर आप ज़्यादा वी लैंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पीसी भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अपने जो पीसी है उसको आईपी असाइन करेंगे। तो आपको पता ही होगा जब हम स्विच के साथ काम करते हैं तो हम जो है सेम नेटवर्क जो है उसके आईपी असाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम आईपी असाइन करते हैं। आईपी हमारे सेम नेटवर्क के होंगे लेकिन आईपी डिफरेंट होंगे। ठीक है, .0.1 मैं इसे असाइन कर रही हूँ। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0.2 सबनेट मास्क। 192.168.0.4 एंड इसका सबनेट मास्क। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये सारे पीसीज जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो कोई भी आप रैंडम कोई भी पीसी ले लें और उसको दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट करके चेक कर लें। तो मैं पीसी टू जो है इसमें इसका चेक करती हूँ। सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और पिंग करके हम चेक करेंगे। पिंग, और मैं इसका कनेक्शन देखना चाहती हूँ फर्स्ट पीसी के साथ। ठीक है, ये जो हमारे पास पीसी ज़ीरो है इसके साथ। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो लिखेंगे। 0.1 दिया था हमने, पिंग करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो गया है। आप चाहें तो सारे पीसीज का आपस में जो है वो कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। वैसे जो है वो कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वी लेंस क्रिएट करनी है हमने। तो यहाँ से आप शेप्स में आ जाएं और हम फिल कलर, कलर सेलेक्ट कर लें। रैंडम जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें। ये शेप, एंड देन ये। बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ, मैं दो वी लेंस क्रिएट करना चाहती हूँ। ठीक है, इनको हम नंबर भी दे देते हैं और नेम भी देते हैं। मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ वीलन टू एंड इसका नाम वीलन थ्री। वीलन टू एंड वीलन थ्री हम जनरली वीलन वन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि स्विच की जो बाय डिफॉल्ट वीलन होती है वो वीलन वन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वीलन टू एंड वीलन थ्री जो है वो नेम यूज कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई और नेम भी यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वीलैन क्रिएट करनी है। वीलैन बेसिकली यूज इसलिए होती है कि हमारे पास जो वीलैन टू के पीसीज होंगे वो वीलैन थ्री के पीसीज के साथ कम्युनिकेट ना कर सकें। अभी आपने देखा था पीसी टू जो था वो पीसी जीरो के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही हम वीलैन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो क्या होगा, ये पीसी वीलैन टू और वीलैन थ्री आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आ जाएं और CLI मोड में आ जाएं। CLI मोड में आप एंटर करें और यहाँ पर आपने करना है इनेबल। इनेबल करके हम इसके प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, CONFIGUR, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये मेरे स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग
ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें तो मैंने दो वीलैंस क्रिएट की थी। फर्स्ट का नाम था वीलैन 2, ठीक है, वीलैन 2 जो उसका नंबर था, तो यहाँ पर हम नंबर दे देंगे वीलैन 2। ओके, उसके बाद आप इस वीलैन का नाम क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे मैंने दो वीलैन क्रिएट की हैं, तो एक वीलैन मैं रख लेती हूँ अपने आईटी डिपार्टमेंट के लिए और दूसरी वीलैन जो है वो सीएस डिपार्टमेंट के लिए है। तो मैं इसका नेम जो है वो रख देती हूँ आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, नेम आईटी। एंटर करेंगे, एक सेकेंड, हमें जो नेम है ना उसमें स्पेस नहीं देनी, तो मैं आईटी खाली लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा नंबर भी हो गया और नेम भी हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट करने के बाद हमारी जो वीलैन 2 है वो क्रिएट हो चुकी है। अगेन वही स्टेप करने हैं वीलैन 3 के लिए। वीलैन 3 नेम CS। ओके, ये भी हो चुकी है। अब हमें ये क्या करना है, यहाँ से भी एग्जिट कर जाना है। वीलैन तो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर जो स्पेसिफिक कंप्यूटर है जैसे PC 0 एंड PC 1 को अगर मैं वीलैन 2 में रखना चाहती हूँ, तो मैं इनको जो है वो टर्मिनल इंटरफेस जो है इनके वो असाइन करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। यहाँ पर अगर आप देखें, इसे मैं जरा मिनिमाइज कर दूं, यहाँ पर आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा फास्ट ईथरनेट 0/1 जो है वो PC 0 का है। ठीक है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, इसको मैं ऐड करना चाहती हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस कर सके इसको वीलैन 2, यानी कि मैं इसको वीलैन 2 में जो है वो ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, एंटर कर देंगे और एग्जिट कर जाएंगे। इसी तरह PC 1 को भी हमने वीलैन 2 में ऐड करना है, तो उसके लिए भी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। आप अपनी साथ में जो है वायर्स की पोर्ट चेक कर लीजिएगा। अब जो दोनों कंप्यूटर है वो वीलैन 2 में जो है वो हो चुके हैं एंटर। अब हमें क्या करना है, वीलैन 3 के जो पीसेज हैं उनको जो है उनको असाइन करना है। अब हम यहाँ से एग्जिट कर गए। अब दोबारा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट और 0/3 होगा। ओके, एंड देन स्विच पोर्ट एक्सेस, सॉरी, एक्सेस वीलैन 3। यहाँ से अब हम एग्जिट कर जाएंगे एंड जो हमारा लास्ट पीसी है उसको ऐड करेंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इंटरफेस, सॉरी, फास्ट ईथर इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3, और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। सक्सेसफुली जो हमारी VLAN की कॉन्फ़िगरेशन है ना वो हो चुकी है। अब आप चाहें तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगेन वही पीसेस लूंगी जिनको हमने पहले कम्युनिकेट करके देखा था, तो वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, लेकिन अब देखिएगा वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। जैसे PC 2 को लिया था, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, पिंग करेंगे 192.168.0.1। मैं फर्स्ट PC के साथ जो है वो चेक कर रही हूँ इसकी कम्युनिकेशन। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे चारों के चारों पैकेट्स जो हैं
वो लॉस हो चुके हैं, कोई भी रिसीव जो है वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो अब नहीं हो रही। आप क्या करें, डिफरेंट पीसीज लें और उनकी कम्युनिकेशन आप चेक करें। जैसे मैं यही पीसी लेती हूँ और इसी वीलैन का जो कंप्यूटर है जो है PC3 उसके साथ चेक करती हूँ। पिंग करेंगे 192.168.0.4 के साथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे जो है रिप्लाई आ रहा है, मतलब सारे चारों पैकेट जो है वो सेंड भी हो रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं और कोई लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारे जो पीसीज हैं वो विद इन दी वीलैन तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम वीलैन से दूसरी वीलैन में कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास यूज इसलिए होता है, हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं तो हम वो क्या चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, वो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं वीलैन। आई होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।